जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार करम में हम सब हदिया सलातो सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सय्यदी आला हज़रत ने फतावा रज़विया शरीफ में लिखा, सारी कायनात में हुजूर सय्यदुल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसा पीर कोई नहीं और हजरत अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक अकबर जैसा मुरीद कोई नहीं। जब इस फ्रेम में पीर और मुरीद के लफ्ज को देखा गया तो अब पीरी और मुरीदी में होता क्या रहा है और होना क्या चाहिए, उसके लिए मजमुआ अहादीस में चंद हदीसें हैं जिनको एक जा करके आप हजरात की खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आस्ताना आलिया मदीना शरीफ पर रौनक अफरोज तो इस आस्ताना शरीफ की हसीन बज़म सजी है और हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने मुरीदों से फरमाते हैं, आज रोजा किसका है। यह माह रमजान शरीफ की बात नहीं, गैर रमजान की बात है। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, हुजूर मेरा रोजा है। करीम इरशाद फरमाते हैं, आज सदका किसने दिया है। सिद्दीक बाग अर्ज करते हैं, हुजूर मैंने सदका दिया है। आस्ताना शरीफ पर तीसरा सवाल होता है, आज बीमार की तीमारदारी किसने की। सिद्दीक बाग अर्ज करते हैं, आका मुझे खबर मिली थी कि हमारे भाई अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु बीमार हैं, तो आज मैंने उनकी तीमारदारी की। दूसरी रिवायतों में है कि फरमाया, आज जनाजे में कौन शरीक हुआ। सिद्दीक बाग अर्ज़ करते हैं, हुजूर मैं जनाजे में गया था। सवालात पे गौर कीजिए, आज रोजा किसका है, आज सदका किसने दिया, आज बीमार की तीमारदारी किसने की, आज जनाजे में कौन गया। मुरीदों की बज़म में एक मुरीद कामिल अर्ज करते हैं कि मैंने किया। सरकार फरमाते हैं, जिसने जन्नती बंदा देखना हो वो अबू बकर सिद्दीक को देख ले। और दूसरे मकाम पर है, जिस बंदे में इतनी नेकियां जमा हो जाएं वो जन्नती है। गिरामी कदर हजरात, खसूसन हजरात मशाइख इज़ाम, उलमाए ज़वील एहतराम, आस्ताना कैसा होना चाहिए, पीर कैसा होना चाहिए और पीर की ड्यूटी क्या है, इसके लिए अलग से किताबें खंगालने की जरूरत नहीं। आस्ताना आलिया मदीना शरीफ काफी है। इससे एक बात यह मालूम हुई कि जहां तालीम जरूरी है
वहां पढ़ने वालों को, सीखने वालों से ये पूछना भी शेख के लिए जरूरी है कि वो हमारे दिए हुए सबक को याद रखे हुए है कि नहीं, हमारी दी हुई तालीम पर अमल कर रहा है कि नहीं, हमारी करी हुई तरबियत को अपनी जिंदगी में लफ्जों से आगे बढ़कर अमली जामा पहना रहा है कि नहीं। यही उसूल व कायदा एक टीचर के लिए है और यही उसूल व कायदा एक पीर के लिए है, यही अंदाज एक इमाम व खतीब के लिए है। पीर अपने मुरीदों से, उस्ताद अपने शागिर्दों से, इमाम अपने मुक्तदियों से पूछे। इस पूछने से क्या होता है? आपको उम्मीद है मेरी आवाज आ रही होगी। इस पूछने से क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या निकल सकता है, इसका फायदा क्या हो सकता है, इसके लिए मैं आपको ज्यादा लंबा सफर नहीं कराता। बिल्कुल हमारे दिल के तो बिल्कुल ही करीब है और यहां अरब आला से फासले में भी बहुत करीब है और वो दरगाह फरीद है। हजूर फरीदुल हक के बदीन सरकार निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो बाबा साहब के फ्यूज़ व बरकात का एक मरकज है, हजरत बाबा फरीद नव्वरल्लाह मरकदहू खुद फरमाते थे निजाम पाक से कि मैं दिल्ली की विलायत किसी और को देने लगा था, लेकिन मुझे गैब से इशारा हुआ कि अभी दिल्ली की विलायत किसी को न दो, हम बंदा भेज रहे हैं और ए निजाम तेरा नाम दिया गया। बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने निजामुद्दीन औलिया को जब खिलाफत से नवाजा, दिल्ली की विलायत उनके हवाले की, तो आप जानते हैं कि हुजूर बाबा साहब ने हजरत निजाम से क्या फरमाया। पहला जुमला सादा से अंदाज में पंजाबी में कहने लगा हूं, फरमाया दिल्ली जाना तो उथे वेलिया नहीं रहना। एक पीर कह रहा अपने मुरीद को, निजाम दिल्ली जाना है, वेलिया नहीं रहना। रोजा रखना आधी तरीकत है, रोजे से रहना। अब यहां रोक कर एक चीज अर्ज करना चाहूंगा। हजरत निजाम पाक फरमाते हैं कि मैं बाबा साहब से पूछ ना सका उस वक्त कि मुझे हर महीने के 3 रोजे रखने हैं, पीर जुमेरात का रोजा रखना है, महीने में हफ्ते भर का रोजा रखना है, ये मैं पूछ ना सका। तो मैंने अपने पीर भाइयों से मशवरा करा कि हजरत फरीद के हुक्म का मतलब क्या हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि आप बाबा साहब से पूछ लें। हजरत निजाम पाक फरमाया मुझे हिजाब है कि मैं बाबा साहब से फिर पूछूं। तो कहा फिर आप जो चाहे वो कीजिए। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने मुर्शिद का एक जुमला कि वेलिया नहीं रहना, रोजा रखना आदि तरीकत है, 90 साल से जायद की उम्र को पहुंच गए, सिवाय ममनुआ अय्याम के निजामुद्दीन औलिया ने कभी रोजा नहीं छोड़ा। आप मेरे बुजुर्ग हैं और मैं आपसे ऊंची सुभान अल्लाह की दरखास्त करूं तो ये सूए अदब है, लेकिन कम से कम कुर्सियों की पहचल से थोड़ी आवाज ऊंची हो जाए आपकी तो इसमें हरज भी नहीं है। अब हजरत निजाम की तरफ ले चले। ये दिल्ली है और दरगाह निजामुल हक के बदीन है और आपकी दरगाह पर बैठे हजरत अमीर हसन, जिन्होंने फवाइदुल फवाद शरीफ हजूर निजाम पाक के मलफूजात लिखे। आवाज वैसे साउंड वाले भाई खोल दें, लेकिन इनको कम कर दें, सादा आवाज कर दें।
बड़ी तवज्जो फरमाएंगे। मैं आप बुजुर्गों को सबक सुना रहा हूं, बाकी छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो मेरे क्लास फेलो बन जाएं और मेरे साथ सबक की तकरार कर लें। अमीर हसन कहते हैं कि हजरत निजाम पाक रहमतुल्लाह अलैह आसाना शरीफ के दरवाजे पर तशरीफ फरमा थे। हवा के झोंके चल रहे थे और हवा की आवाजावी की वजह से दरवाजा हिल रहा था, जिससे दरवाजा जब हिलता है तो थोड़ी थोड़ी आवाज पैदा होती है। अमीर हसन कहते हैं कि मैंने दरवाजा पकड़ लिया ताकि शोर ना हो। यहां अरबाबे तरीकत की नजर मार्फत में डूबा हसीन जुमला कि हजरत निजाम काफी देर तक बातें करते रहे और फिर अमीर हसन से फरमाया, तुम दरवाजा पकड़े हुए हो। अर्ज किया, हुजूर ऐसा पकड़ा है कि कभी छूटेगा ही नहीं। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया सुनकर खुश हुए। अब जरा सुनिए, निजाम पाक अपने मुरीद अमीर हसन से फरमाते हैं, इशराक चाश पढ़ते हो? सुभान अल्लाह। अर्ज किया, पढ़ता हूं। ये 2 रकतें और पढ़ लिया करो। फुलां दुआ पढ़ते हो? जी हुजूर पढ़ता हूं। ये एक दुआ तुम्हें और बताता हूं, ये भी पढ़ना शुरू कर दो। अर्ज किया, हुजूर ठीक है। फरमाया, अब फिर हजरत मशाइख की तवज्जो चाहूंगा। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फिर फरमाया, एक तेनू कम और भी दसांगा, लेकिन फिर दसांगा। ये कहकर निजामुद्दीन औलिया रो पड़े, आंखों से अश्क बह उठे। फरमाने लगे, आज जिस तरह मैंने तुम्हें बताया है ना कि इतने नफल शुरू कर दो, ये दुआ शुरू कर दो, ऐसे ही मुझे मेरे मुर्शिद शेख शयूखुल आलमीन हजरत फरीदुद्दीन गंजे शकर ने फरमाया था। और मुझे उस दिन आपने ऐसे ही फरमाया था, निजामुद्दीन हो रखता भी ने तेनू वो भी दसांगा। सुभान अल्लाह। आप गौर कीजिए कि शेख मुसलसल अपने मुरीद की तरबियत करता है। शेख का काम क्या है? ख्वाजा खानदान सुल्तानुल हक के बद्दीन, मुईनुल हक के बद्दीन, सुल्तानुल हिंद, गरीब नवाज सैयदना मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, सरकार ख्वाजा उस्मान हरमनी के मुरीद हुए रज़ियल्लाहु अन्हु। बाजों ने मुद्दत 8 साल लिखी, बाजों ने 10 साल लिखी। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने मुर्शिद की खिदमत में खुद फरमाते हैं कि मैंने एक लम्हा भी कज़ा नहीं किया। गरीब नवाज अपने पीर का सामान सर पे उठा के कभी बुखारा जा रहे हैं, कभी नैशापुर जा रहे हैं, कभी मक्का शरीफ जा रहे हैं, कभी मदीना शरीफ जा रहे हैं। कई सालों के बाद सरकार उस्मान हरवनी ने हजरत गरीब नवाज से फरमाया कि हुण टाइम आ गया है तेनू मंजिल ते अपनांदा। मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, खुसूसन खलील अहले सुन्नत हजरत वाला जा बाबा जी सैयद खलीलुर रहमान शाह साहब बुखारी। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूं कि गरीब नवाज जिस दिन मुरीद हुए थे, उसी दिन मुर्शिद ने सातों आसमान, लौह, कुर्सी, अर्श और तहत सरा तक हर चीज दिखा दी थी। लेकिन फिर भी कई साल तक मुजाहिदाओ खिदमत में रखा। जेड़ा पहले दिन ही अर्श इलाही देख ले, उसको और आगे देखने की क्या जरूरत है। लेकिन महसूस नजर यही आता है कि जरूरत तो है कि इस जहां से आगे जहां और भी है। हजरत सुल्तानुल हिंद को मुर्शिद ले गए बैतुल्लाह और मिजाब रहमत के नीचे अपने मुरीद का हाथ पकड़ा और मुरीद का हाथ पकड़कर कहा, मौला ये हसन मेरा मुरीद है, मैं इससे राजी हूं। और अब अगला जुमला है जो सारा वाकया बयान करने का सबब है।
मैं इससे राजी हूं, मैं इसे तेरे दरबार में पेश करता हूं, कबूल फरमा ले। उसी वक्त पर्दा गैब से आवाज आई, मोइनुद्दीन हसन साडा यार है, हमने इसे कबूल कर लिया। तो समझ में ये आया कि शेख का काम ये है, मैं इसे अच्छा जी तुसा इशारे च गल करनी है, थोड़ी बड़ी मेहरबानी जनाब, मेरा पैंडा बड़ा है कि मेरे को गल थोड़ी सह नहीं होगी। अरब ये कर रहा था कि हुजूर गरीब नवाज का वाकया सुनाकर कि मुर्शिद का काम यह है कि वो मुरीद नू नवा तवा के ते सोने लीड़े पवा के अल्लाह के दरबार च पेश कर। मैं तो समुद्री शीर से आया हूं, मैं तो सुभान अल्लाह अपनी बात पे कहूंगा, मुझे सवाब की जरूरत है, मुसाफिर भी हूं। और आपका रवैया देख कर तो सुल्तान साहब का मिसरा याद आ रहा है कि इंशाअल्लाह कोई मुसाफिर न थी वे। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। मुरीद भटक जाता है, बहक भी जाता है, लेकिन शेख की ड्यूटी एक और है। सैयद ताइफा हुजूर पुरनूर सरकार सैयदना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व अर्दहू, हजूर दादा साहब के भी मशाइख में से हैं। हमारे आका व मौला सैयदुल असयाद फर्दुल अफराद गौसुल अगवास कुतुबुल अफ्ताब गौसे कौनैन मुगीसे दारैन हुजूर पुरनूर सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी हसनी हुसैनी बगदादी पीरे मां दस्तगीर मां, आपके भी मशाइख में से हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत जुनैद बगदादी का मुरीद, उसने हजरत जुनैद पाक की बज़म में आना, मजलिस में आना तरक कर दिया। हजरत जुनैद पाक ने फरमाया कि वो बंदा आंदा क्यों नहीं। पता चला कि मुरीद जे ना लभे ते पीर दी भी ड्यूटी है कि उन्हें लभे कि किते गवाश ते नहीं गया, वो नजर नहीं आता। खुदाम अर्ज गुजार हुए हुजूर, हम उसकी खबर लेते हैं। जब उससे पूछा तो वो तो अपना अलग आस्थाना बना के बैठा था। कहा हुजूर याद कर रहे थे आपको, बड़ा खुशबख्त हो। उसने कहा मुझे जुनैद की जरूरत नहीं, हम तो बहुत तरक्की पर हैं आजकल। शाम को सवारियां आती हैं जन्नत की और हमें जन्नत में ले जाती हैं, हूरें हमारे गिर्द रक्स करती हैं और जन्नत की सैरो सियाहत करने के बाद हमें घर वापस पहुंचा दिया जाता है। मैंने दो तरह से इस वाक्य को पढ़ा है। एक ये है कि हजरत जुनैद पाक ने खुद उसको अगला मैसेज भेजा, और दूसरा ये है कि हजरत जुनैद खुद उसके पास तशरीफ ले गए। हजरत जुनैद का मैसेज भेजना भी कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। सैयद ताइफा ने फरमाया कि मियां ना हो हमारे पास, लेकिन एक तो पुराना ताल्लुक रहा है, एक तो हमारी मानो का हुक्म करें। फरमाया अब जब जन्नत की सवारी आए और तुम जन्नत में पहुंचो और पूरे जश्न उरूज पर बात हो तो बस एक दो मर्तबा लाहौर शरीफ पढ़ लेना।
जिसने खिदमत की वो मखदूम हुआ। पता चला कि पहले खिदमत करना पड़ती है, मखदूमियत का दर्जा इसके बाद शुरू होता है। बीज बोए बगैर बंदा ये कहे कि सुबह मुझे बागीचा मिल जाए, बाग मिल जाए जिसमें तरह तरह के फूल हों और मुख्तलिफ किस्म के फल हों, तो सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं कि बांझ से बच्चा नहीं मिलता और सांड से दूध नहीं मिलता, ये इम्कान नहीं है। मखदूम बनने के लिए खादिम बनना पहले जरूरी है। सुभान अल्लाह मैं जरूर कहूंगा, मखदूम बनने के लिए खादिम बनना जरूरी है और निहायत जरूरी है। अब आप देखें, तरबियत गाहें, समझाने के तरीके, यहाँ रख उम्मीद चली जाएगी आवाज। तरबियत गाहें, समझाने के तरीके, इस्लाह के तरीके, अंदाज और कैफियत, ऊपर से नीचे तक हम अपने मशाइख को पढ़े, औलिया को पढ़े। बीच में एक चीज अर्ज करना चाहता हूं, आज हमारा जो नौजवान है, मैं पीराने तरीक़त, सादात इज़ाम, उलमाए ज़बील एहतराम की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, हम आंखें बंद कर लें तो हादसे नहीं रुका करते। मौलाना रूम ने फरमाया था कि चमगादड़ सुराख में चली जाती है और अंधेरे में बैठकर समझती है कि आज सूरज नहीं चढ़ा, जबकि सूरज चढ़ा होता है। 34 से 35 साल हो गए मुझे तकरीरें करते। इस पूरे अरसे में जो तगय्युर देखा है, पीर चलता है मुरीद के सर से। आज नई पीढ़ी के अंदर अदब नहीं है, एहतराम नहीं है। वो जो दूर से ही पीर की निशिस्तगाह पे पहुंचने से कबल जमीन को हाथ लगा के लोग चूमा करते थे, आज वो पीढ़ी आ गई है जो पीर से एक हाथ से मुसाफा करते हैं। गौर तलब बात यह है कि दौर की रफ्तार यही रही तो इससे आगे क्या होगा खुदा बेहतर जानता है। हजरत इकबाल ने उस वक्त क्या देखा था, जो कहा था, आंख जो देखती है लब पे आ सकता नहीं, महवे हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। ये तो अल्लामा ने देखा, लेकिन हमने जो 34-35 सालों में तब्दीली और तगय्युर देखा है, समझ में नहीं आता कि जिस स्पीड और तेज रफ्तारी से ये मामला हो रहा है, आने वाला वक्त कैसा होगा। उसकी वजह हमारा आज का नौजवान आलिम के पास नहीं बैठता। हमारा आज का नौजवान अपना वक्त निकाल किसी शायर, किसी सूफी, किसी बुजुर्ग के मैं कदे पर नहीं आता। उसके कुल वक्त की गुजरान मोबाइल है, सोशल मीडिया है। उसका मुर्शिद, उसका हादी, उसका टीचर, उसका कायद, उसको गाइड करने वाला सोशल मीडिया है। दो बड़े जरिए फेसबुक और यूट्यूब को खोला जाए तो बड़ी बड़ी शासुखियों के साथ ये होता है, पीर ने ये कर डाला, पीर ने ये कर डाला, पीर के कहने पर मां ने बच्चे का मर्डर कर दिया। अभी हमारी तहसील से मुत्तसिल तहसील की खबर 2 हफ्ते पहले चली और खूब चली कि जनाजा बाजों के साथ निकला, बैंड बाजे के साथ, और खबरनामे में खबर पढ़ने वाले न्यूज एंकर ने कहा कि ऐसा मुर्शिद के हुक्म पर किया गया, मुर्शिद के हुक्म पर। फकीर ने ये कर दिया, पीर ने ये कर दिया, मुर्शिद ने ये कर दिया। स्याही का धब्बा लगा, खबर है पीर ने ये कर दिया। नौसरबाजी, लूट खसूट, और खबर क्या है, पीर ने ये कर दिया। कुछ खबर भी है, एक शायर ने कहा था, और उसके शेर का खुलासा ही कहूंगा, शेर क्या पढ़ूं। उसने कहा था, रोशनी से खुश होने वाले गौर से देख, ये रोशनी कहीं तेरे घर की आग की ना हो। तू खुश हो रहा है कि अभी अंधेरा था, रोशनी हो गई, लेकिन ये रोशनी आग ने पैदा करी है और आग तेरे घर को लगी है, आशियाना तो जल गया।
बात मेरी नहीं है कि मेरे नाम के साथ पीर लफ्ज लगता है, बात तो पीरों के पीर की है। रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप सब हजरात, बात पीरों के पीर की है। बात ये नहीं है कि फुला बाबा, बात तो बाबा फरीद की है। वजह कि जब होश संभालते ही बच्चे के हाथ में मोबाइल है और मोबाइल स्क्रीन पर लुच्चों, लफंगों, आवारा मनुष्यों के साथ फकीर, दरवेश और पीर का लफ्ज लगा, बहरूपियों ने इस मसनद को संभाला, तो नतीजा क्या निकला कि हमारी नई नस्ल क्या समझेगी कि जिस गौस के नाम के साथ पीर लगता है और जिस फरीद के नाम के साथ बाबा लगता है, तो क्या वो भी ऐसे होंगे? ये वो सानिया है जो मुसलसल बढ़ता ही चला जाता है। हजारों जिम्मेदारियां हैं, हजारों जिम्मेदारियां हैं आस्थाने की, हजारों जिम्मेदारियां हैं आस्थाने की। पीरों के पीर का आस्थाना है, सैयद है और है भी हसन हुसैनी, है भी मादरजात अली। यकुम रमजान को विलादत है, माँ की गोद में रोजा है, और गिलान में शोहरत है कि सैयदों के घर में एक लड़का पैदा हुआ है जो माँ की गोद में भी रोजा रखता था। और 16 साल का मुबेश उम्र के करीब करीब गिलान से बगदाद का रुख माई साहबा से इजाजत लेकर वालदा रुखसत करती। पीरों का पीर जब नाम के साथ जुड़ा है तो घर भी छुटा है। और बगदाद शरीफ में आकर हजरत शाह साहब की तरबियत का असर देखा, बड़ा दिल को खुशी हुई। हम तो आरब आला में पहुंचे तो दरवेश वहां मालाएं लेकर खड़े थे। फिर वहां शहर में इदारे में गए, वहां उन्होंने मोहब्बत शफ़क़त से नवाजा। यहाँ आए तो यहाँ वेलकम कहने वाले। अर्ज करना चाहता हूं, लेकिन जब महबूब सुभानी बगदाद में आए तो सिर्फ एक मंजर पेश करता हूं। सरकार बगदाद फरमाते 3-4 दिन का फाका था, 3-4 दिन का फाका था। दाएं बाएं जाकर देखा, कुछ ना मिला। मस्जिद में आकर बैठा एक आदमी, नान और भुना हुआ गोश्त वो नवाला मुंह में डालता। महबूब सुभानी फरमाते मेरा मुंह बेसाख्ता खुल जाता। इतने में उसने मेरी तरफ देखकर मुझे बुलाया। चंद नवाले लिए, बात करते करते चली। कहां से आए हो? बोला गिलान से आया हूं। काम मेरा खत्म हो गया पर एक बड़ी परेशानी है। का परेशानी क्या है? का यहां एक गिलान से अब्दुल कादिर तालिब इल्म आया है पढ़ने के लिए। अब्दुल कादिर की वालदा ने मुझे पैसे दिए थे कि मेरे पुत्र को खर्चा मुक गया होना। असी भी बेड़ियां डुबदियां तारियां दसनियां दसियां ने, ये दसिया ही नहीं है कि बेड़ियां तार नाड़ा के सौखे पेंडे चुलन गया है। तो अब मामला ये है कि मैंने वापस जाना है, मैंने अब्दुल कादिर तालिब इल्म नहीं लगता। महबूब सुभानी ने फरमाया वो अब्दुल कादिर मैं हूं। वो हाथ जोड़ के कहा मुझे माफ कर दे, मेरा तो अपना पैसा खत्म हो गया था, ये रोटी भी आपके पैसे की है, ये रोटी भी आपके पैसे की है। तो सरकार अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुभानी पीर मां दस्तगीर मां ने क्या किया? वो बकिया पैसे लिए और उसका खाना खरीदा और बाकी दरवेशों में बांट दिया, क्योंकि दरवेश को कल का अंदेशा नहीं होता। ऐसे दौर से गुजरे। दरअसल इल्म हत्ता सिर्फ खुतबा बड़ी इमारत के साथ अर्ज करता हूं, पीर की ड्यूटी है कि वो अपने साहबजादे को अवाइल उम्री के अंदर साहबजादगी के शौक न पैदा होने दे। मुझे ये बताइए कि गौसुल आलमीन से पूछा गया आपको कब पता चला आप अल्लाह के वली हैं? तो सरकार बगदाद फरमा मकतब पढ़ने जाते थे, गैब से आवाज आती थी रास्ता छोड़ दो अल्लाह का वली आ रहा है। सुभान अल्लाह कहने की इजाजत है, हमारी तरफ से पाबंदी कोई नहीं, पाबंदी कोई नहीं। जो छुटपने के अंदर विलायत के इस मर्तबे पर हो कि दरअसल इल्म हद सिर्फ खुतबा,
और फरिश्ते उसका इस्तकबाल करें। खलीफा आला हज़रत सूफी जमीलुर रहमान रज़वी ने लिखा, फरिश्ते मदरसे तक छोड़ने को आया करते थे, ये दरबार इलाही में है रुतबा गौसे आजम का। लेकिन अंदाजा कीजिए इतने उरूज का वली वो बगदाद में फाका कशी करता है, फाकों का सामना करता है। साहबजादगी सआदत है तब तक जब तक हुदूदो क़ुयूद में रहे, और जब हाथ हद से क्रॉसिंग हो जाए तो फिर वो होता है जिसका सामना आज हमें है। शहीद आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी नव्वर अल्लाह मक़दम, अंग्रेज के खिलाफ पहला बर्रे सगीर में जिहाद का फतवा देने वाला हमारा इमाम। अंग्रेज ने कहा सोने में तोल देंगे, फतवा वापस ले लो। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने कहा खून का आखिरी कतरा भी निचोड़ लो, दीन से बेवफाई नहीं हो सकती। जजीरा अंडमान में काले पानी की सजा मिली अल्लामा फजल हक खैराबादी को सिर्फ इसलिए कि बर्रे सगीर के अंदर उन्होंने अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। देखिए स्कीमें कैसे चली। जुनैद पाक के मुरीद को शैतान बहकाने के लिए है, जुनैद बचाने के लिए है। स्कीमें देखिए, आलिम रब्बानी ने दुश्मन के खिलाफ फतवा दिया और जिहाद मुसलमानों को नहीं करना चाहिए, इसके लिए उन्होंने मिर्जा कादियानी को तैयार किया। अपना आप बचाने के लिए नकली लोग तैयार किए गए। ये एक अलग उन्वान है। वक्त मुझे मलहूज है, तवालत न मतलूब है न मकसूद है, और बहुत जल्द इख्तिताम के साहिल पे आना चाहता हूँ। मैं आपकी खिदमत में गुजारिश कर रहा था, एक तालिब इल्म मंतिक का इमाम है अल्लामा फजल हक खैराबादी, आला हजरत जिसके इल्म की तारीफ करते हैं, उस इमाम का नाम है इमाम फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह तआला। एक तालिब इल्म था, थोड़ा कुन ज़हन था, जिस तरह बकिया तलबा की रफ्तार थी सबक सुनाने की, उसकी वैसी नहीं थी। और ये बात खुसूसन असातिज़ा की नजर है। अल्लामा फजल हक खैराबादी अलैहि रहमत ने वो जो तालिब इल्म था अपने साहबजादे के हवाले कर दिया कि सानू सबक की तुरंत चुखियाई हुंदी है दी वजह तो तू एक तो तवज्जो करके ना चिल्ला चिल्ला चलाई रहा। अब फजल हक खैराबादी रहमत की खिदमत में शायद 2 महीने से था। साहबजादा साहब की खिदमत में आज तीसरा दिन था कि वो तालिब इल्म रोता रोता अल्लामा फजल हक खैराबादी की खिदमत में पहुंचा। फरमा तेनू की होया? उन्होंने कहा उस्तादा ने चंड कट मारी। साहबजादे ने थप्पड़ मारा जोर से कि तू तो साडा दिमाग ही चट गया है। तवज्जो है जी आप हजरात की? जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं कुछ आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं। अल्लामा फजल हक खैराबादी जलाल में क्लासरूम से उठे और जाते ही अपने साहबजादे के मुंह पे जोर से थप्पड़ मारा। शाह जी आपकी नजर ये जुमला है। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अपने बेटे से कहा, तेनू लब गया सारा कुछ करो। क्या कहा जाए? तेनू लब गया सारा कुछ करो। तेनू सफा टुटियां ते बहना पैंदा ते सुकियां रोटियां खा के इलम पढ़दा ते तेनू फेर पता हुंदा कि इलम किंज पढ़ी दा ते गां किंज पढ़ाई दा। ओ ये सुस्त है इसीलिए तो तेरे पास भेजा था। चंड मारन दा की मतलब है? ये वो हमारे बड़े थे जो कहते थे कि साहबजादों को हुदूद में रहना चाहिए। मुरीदा भी अन्नी पाई हुई है। अकीदत अकीदत होती है, जहालत का नाम अकीदत नहीं है। जहालत का नाम अकीदत। बोलिए, आपको एक बहुत बड़े सूफी की बात सुनाने लगा। अगर मैं उस सूफी का नाम पूरा लूं तो मेरे कान तरस रहे हैं आपकी आवाज सुनने को। पहले उस सूफी का नाम सुनो।
पहले उस सूफी का नाम सुनिए। उस सूफी का नाम तरीकत में है मुरादे रसूल करीम सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला। तसव्वुफ सीखना हो तो फारूक आज़म को पढ़ लीजिए, और फारूक आज़म की जिंदगी को मुजस्सम सूरत में देखना हो तो बाबा फरीद को पढ़ लीजिए। पूरी जिम्मेदारी से। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का साहबजादा मछली खा रहा था। सरकार उमर पाक ने फरमाया, तू मछली क्यों खाना है? कहा जी दिल कर रहा था। सामने से मछली उठा ली। चल एस दिल दियां इनियां ना मान। ओए क्या कहें आपसे, मैं तो आपसे मादरत नहीं कर सकता। सरकार फारूक आज़म अपने बेटे से कह रहे हैं, मैं एक सूफी की बात बता, एस दिल दियां इनियां नहीं मन्नी दियां। आज तो हलाल खाने को कहा है इसने और तूने फौरन मान ली, कल ये कुछ और भी कहेगा। रुखी सुखी खा फरीदा, पता नहीं मैं जोड़ के यहां तक आपको ले आया हूं कि नहीं ले आया। सादा कीजिएगा आवाज भाई, साउंड वाले भाई सादा करें, सादा करें इसको। रुखी सुखी खा फरीदा ते ठंडा पानी पी, वेख पराई चोपड़ी ना तरसाई। तो ये तरबियत है साहबजादों के लिए, ये तरबियत है साहबजादान के लिए। अब देखें पीर साहब के साहबजादे हैं, क्रिकेट खेलने का शौक है। मैं फतवा तो नहीं दे रहा कि क्रिकेट खेलना हराम है, लेकिन नमाज का ख्याल रखना चाहिए। मुरीद बॉलिंग करवा रहा है। अब पीर साहब चूंकि साहबजादा साहब जो के शहजादे हैं और नाजुक मिजाज हैं, तो बॉलिंग करवाते वक्त मुरीद साहब से खता हो गई कि आउट कर बैठे। तो साहबजादा साहब छुटपने में पूछते हैं, हम आउट हो गए? उन्होंने कहा हुजूर हो ही नहीं सकता। तवज्जो फरमाएंगे, हुजूर हो ही नहीं सकता। मैंने मरना है आपको आउट करके। मेरे पल्ले क्या रहेगा कि अगर साहबजादा साहब को मैंने आउट कर दिया। नो नोट इज नेवर, ये काम नहीं है, तरीकत इसका नाम नहीं है, पीरी इसका नाम नहीं है। आइए, अगर मेरे ये जुमले, मेरे तो सारे बुजुर्ग बैठे, हम अपने घर में बैठे बात कर रहे हैं, मैंने शाह साहब से मौजू भी नहीं पूछा और खुद लग गया, शुरू हो गया सो हो गया। आपको मैं बताता हूं कि हमारे मशाइख में कैफियत क्या रही है। ख्वाजा खाजगान सुल्तानुल हिंद मोइनुल हक के बदीन गरीब नवाज के विसाल का वक्त है। हादा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह। और गरीब नवाज फरमाते हैं, ऐ साडा झोला है जिहदे विच साडे पीरां दे नालैन ने, जुब्बा है, खड़ावा ने, सोटी है, तबरुकात हैं जो रसूल पाक से चलते आ रहे हैं। कुतुबुद्दीन नहीं हैगा, ए ओदी अमानत है। मैं तो सुभान अल्लाह कहूं। पाक बदन शरीफ दे नेड़े खलो के बाबे फरीद दे पीर दा नाम लवां ते मैं सुभान अल्लाह ना। अब ये दिल्ली है, वो अजमेर था, ये दिल्ली है। मैं हाजिर हुआ हूं हुजूर कुतुब पाक की चौखट पर, लिल्लाहिल हम्द। ये दिल्ली है और हजरत कुतुबुल हक के बदीन का आज आखिरी दिन है ज़ाहिर हयात पाक का। वही अमानत जो गरीब नवाज ने हवाले करी थी, कुतुब पाक फरमाते हैं ये अमानत फरीदुद्दीन की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असल में जो मैं कहना चाहता था वो बीच में जुमले मुझसे हज़फ शायद हुए, लेकिन मैंने दानिस्ता नहीं किए। ख्वाजा गरीब नवाज के अपने साहबजादे मौजूद हैं, लेकिन कहा अमानत कुतुबुद्दीन की है। कुतुबुद्दीन कहते हैं अमानत फरीदुद्दीन की है। त्यार वाले आलियो गल पाक पतन आ गई है। बाबा फरीद
अजूदन की धरती पर विसाले ज़हरी की तरफ जाते हैं तो फरमाते हैं निजामुद्दीन नहीं, यहां पर अमानत निजामुद्दीन की है। साहबजादे मौजूद हैं। कुरान और हदीस की तालीम से लेकर मशाइख के तरीके तक एक ही असूल रहा है, अमानत उसके अहल के हवाले की जाए, उसके अहल के सुपुर्द की जाए। इख्तिसार मतलूब है तो मैं यूं कहना चाहूंगा, एक फर्द के साथ 100 मुरीद भी मौजूद है तो इन 100 मुरीदों का जिंदगी का जवाब पीर के जिम्मे है। उसने बैत की है, वो बिक गया है और पीर ने उसको खरीद लिया है। सौदा नामे इलाही पर हुआ है। यह नहीं पूछा जाएगा नजर न्याज का सिलसिला क्या रहा। हमारे मशाइख से चला आता है, मुरीद न्याज पेश करते हैं, कोई जुर्म नहीं है, मुर्शिद का न्याज कबूल करना कोई खता नहीं है। यह वाकया मैंने किताब में नहीं पढ़ा लेकिन मशाइख चिश्त के बड़े बुजुर्गों से सुना है कि हज़रत निजाम पाक का एक मुरीद था जो कपड़ा बुनता था। वो हर साल हाजिरी में हजरत निजाम के लिए हाथ से चादर बुन के लाता था। उस इलाके के मुरीद निजाम पाक की खिदमत में आए लेकिन वो नहीं आया। आपने फरमाओ चादर वाला नहीं आया। अर्ज की हुजूर दे हालात आजकल बड़े माड़े ने ते असा आख्या सी जाना नहीं पीरा तो उन्हें आख्या यार आज की चादर नहीं बना सकिया ते किंज जावा। हर साल ते चादर बना के जाना आज किंज फरमा ठीक है। जब उसके हालात ठीक हुए चादर बुनी दिल्ली पहुंचा, महबूब पाक ने उसको देखा। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है मुझे बेशक ना देखिए पर ये जुमले कज़ा ना कीजिएगा। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने उसको देखा तो खड़े हो गए। हजरत निजाम की आंखों में अश्क आए। मुरीदों से फरमा लकड़ियां लाओ, आग लगाओ। अलाओ लगाया गया, आग लग गई। ओनू फरमाया इत्थे ही खलो जा। जदों आग लग गई फरमा काटो चादर ते सिट इनू इस अग विच जेड़ी चादर तेनू साडे नाल नहीं मिलन दिंदी। तसव्वुर है जेड़ी चादर तेनू साडे तक नहीं अपड़न दिंदी, एनू फूक दे। हर उस हिजाब को चाक किया जाएगा जो पीर को मुरीद से रोकता है और मुरीद को पीर से रोकता है। उस हिजाब को खत्म किया जाएगा। और लीजिए 1:30 के करीब पहुंच गए और मुझे फैसलाबाद पहुंचना है। हजरत शाह साहब का हुक्म, वो भी हमारे फादिल दोस्त अल्लामा आसिफ इकबाल रज़वी साहब का हुक्म था। हज़रत खलील अहले सुन्नत की ज़ियारत और फिर उनका इरशाद और मसनद इरशाद वालों के सामने ये थोड़ा सा सबक। अब मैं इख्तिताम की तरफ आकर कहना चाहूंगा कि किया जाए तो क्या नहीं होता। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। कमो बेश 1,500 घराना एक खलीले अहले सुन्नत की कावज से दीनों दुनिया का इल्म पढ़ रहा है। मैंने 1,500 घराना इसलिए कहा कि एक बेटी मुस्तकबिल की मां, एक तालिबे इल्म कल के एक कुंबे का सरबराह है। एक फर्द 1,500 घराने के लिए रोशन शम्मा बन सकता है। आगे बढ़ा जाए तो क्या नहीं होता। और तवज्जो दिलाना चाहूंगा आप हजरात की, ये इराक है और एक यतीम बच्चा है। बेवा मां ने बच्चे को धोबी की दुकान पर भेज दिया। क्या करेगा? मैले कपड़े उठा उठा के देगा। छुटपना है, नाबालिग है, यतीम है। वो यतीम बच्चा एक दिन इमामुल आइमा सिराजुल उम्मा काशिफुल गुम्मा सरकार नौमान बिन साबित अल मारूफ इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। हम तो अपनी हनफी शनाख्त भी खो रहे हैं। हमारे बच्चों से पूछिए ये हनफी क्या होता है।
रफ्ता रफ्ता और क्या होगा खुदा जाने। जब शनाख्तें भूल जाएं तो पीछे बचता क्या है, अलामतें मिट जाएं तो पीछे बचता क्या है। तो सब कोई शह नहीं बननी है जी, प्लीज प्लीज जेड़ी शह मैं बनता पिया ना जनाब को कबूल करो प्लीज। वो यतीम बच्चा आते जाते इमाम साहब की मजलिस इल्म के करीब से गुजरा। एडा सोहना सुनखा इमाम, वड्डियां वड्डियां पगड़ियां वाले तालिब इल्म, वो भी एंड ते आके बह गया, सुकून मिला। अगले दिन घर से धोबी के पास आया पर बाबा जी के पास चला गया, इमाम आजम के पास। तीसरे दिन मां ने खर्चा मांगा, का पैसा कोई नहीं है, तू जाता तो काम के लिए। उन्हें कहा मैं अबू हनीफा की मजलिस में जाता हूं। उन्हें हाथ फड़िया इमाम साहब के पास ले आई, मैं बेवा हूं, ये यतीम वाहिद कफील है, यही टके दो टके लाता है तो चूल्हे में आग जलती है, इसने भी धोबी की मुलाजमत छोड़ दी, बताइए मेरा क्या बनेगा। आपने फरमाया अल्लाह अलिए इनू मेरे को रहन दे। इमाम साहब ने फरमाया इनू मेरे को रहन दे, तू इनू केड़े काम ते लाया है, लोकां दे कपड़े ते कपड़ियां दी मैल धोण ते लाया है, मेरे को आण दे, इनू मैं दिलां दी मैल धोण वाला बना देंगा। उन्हें कहा जी मैं ते तुहाडे मदरसे पा दवां पर मेरे चूल्हे की आग कहां से जलेगी। इमाम साहब फरमा तेरा खर्चा भी मैं दूंगा। पता चला एक आलिम, एक पीर, एक खतीब, एक नातखां, एक तालिब इल्म का खर्चा तो उठा सकता है। इस पर मैं सुभान अल्लाह कहूंगा। तेरा खर्चा भी मैं दूंगा, इसका खर्चा भी मैं उठाऊंगा। अगले जुमले सुनिए, फरमाया ए जिन्नू तू तो बीदी दुकान ते पाया है, मैं देख रहा हूं कि कीमती पत्थर के प्याले में फालूदा और फालूदे के ऊपर रोगने पिस्ता छिड़का हुआ है, ये खा रहा है। ये डिश बादशाहों की थी। जो इमाम साहब एक यतीम के लिए कह रहे थे, उस यतीम ने पढ़ा, बहुत पढ़ा, इतना पढ़ा कि उस यतीम का नाम पता क्या है? चीफ जस्टिस काज़ी कुज़्ज़ात, फिक़्ह हनफी का मीनार, सरकारे सैयदना इमाम काजी अबू यूसुफ रदी अल्लाह ताला अन्हु। फिर वो यतीम पढ़ पढ़ कर काजी बना, और जब चीफ जस्टिस के ओहदे पर बैठा तो बादशाह वक्त ने घर में दावत करी, दावत की और खूब खाना रखा, और फिर कहा हजरत के लिए स्वीट डिश भी लाइए। स्वीट डिश जब सामने आई तो बादशाह ने इसका तारुफ कराया कि यह कीमती पत्थर का प्याला है, फालूदे के ऊपर रोगने पिस्ता है, हमारे यहां भी हर रोज नहीं बनती, गाहे गाहे बनती है, आज स्पेशल आपके लिए बनाई है। बाबे अबू यूसुफ को रोटी छूट गई, आंखों में आंसू जारी हो गए, इस तरह की कैफियत हुई। बादशाह परेशान हुआ कि मैंने कुछ कह दिया। कहा नहीं, तुमने कुछ नहीं कहा, मुझे अपनी सारी हिस्ट्री याद, और मुझे तो आज पता चला है कि बाबा हदीस के निहा खानों से मसाइल फिक्र निकाल कर ही नहीं लाता था, बाबा तो सालों बाद तेरे महल की छत के नीचे होने वाले वाक्य को भी देख रहा था। कितने ऐसे लोग हैं जो हमारी तवज्जो के तलबगार हैं। मुझे अपने जलसे की चमक बढ़ाने के लिए टेलीविजन वाला नाचना चाहिए, चंदा कर करके मैंने उसके लिए 70,000 इकट्ठा किया, चंदे वाले ने चंदा दे दिया, अमीन तो मैं हूं, मैंने उस 70,000 को खर्च किया, तो खर्च किस जगह पे किया? जाग रहे हैं आप? क्यों? बंदे चाहिए ने, जलसे च रौनक चाहिए, ओ बंदे ते बंदे होण ते पंज ही बड़े ने। माजत के साथ तलख जुमला कहने लगा हूं, असी जे बंदे होंदे
ਤੇ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ गैरा दी एजेंटी कर दिया आवारागर्द औरतां ये नारे लगाती कि अल्लाह भी सुन ले हम क्या चाहते हैं आजादी, और आगे से क्या कहा, अल्लाह भी सुन ले, रसूल भी सुन ले, औलिया भी सुन ले। अब इस वतन अजीज की सड़कों पर अल्लाह को धमकियां दी जा रही हैं। ये आपको कबल मसीह का वाकया नहीं सुना रहा, इसी 8 मार्च का सुना रहा हूं। तो हम जिद्दा होते तो ऐसा क्यों होता? लेकिन इसका हल भी सिर्फ एक जलसा जुलूस रैली नहीं है। मालूम हुआ कि अंदर ही अंदर ट्रेनिंग होती रही, तरबियत होती रही, वर्क होता रहा, अंदर ही अंदर हमारे घरों से बच्चे बच्चियों को वर्गलाया गया और आज लाकर उनको हमारे सामने खड़ा कर दिया गया। इसका हल सिर्फ जुलूस और रैली नहीं है, इसका हल यह है कि हम भी मेहनत में जुट जाएं। मेरी मस्जिद में नाजरे के लिए पढ़ने के लिए आने वाला बच्चा, एक एक बच्चा मेरे लिए अहम हो। वो आज बच्चा है, वो नाजरा 6 माह में पढ़ेगा। मैं 6 माह में उसे ये नहीं समझा सकता कि या रसूलुल्लाह कहने वाले कौन होते हैं, गौसो ख्वाजा के मानने वाले कौन होते हैं। कल ये झंडा उसको दूंगा जिसके हाथ पे अल्लाह ने फतह रखी है। फतह कन्फर्म थी। अब आपसे पूछना चाहता हूं, फतह कन्फर्म थी? कन्फर्म थी? कोई शक था? अगले दिन मौला अली को झंडा दिया। मैं कुर्बान हैदर करार की जाते सदूदा सिफात पर, फतह कन्फर्म है। रसूल करीम की तलवार दस्ते हैदर में है और मौला अली के जोरे बाजू को कौन नहीं जानता। लेकिन शेरे खुदा ने जाने आलम के हुजूर सर झुका के कहा, माल को हुक्म दसो करना की है कि हुण मालकां दा हुक्म सुनान लगा है। तकरीर का वक्त खत्म हो गया, अब तो मुश्तरका आवाज सुनने को दे दीजिए, इकट्ठे तो पता नहीं हम कब होंगे। ये जुमला सुनिएगा, सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन खैबर के यहूदियों को जाके इस्लाम की दावत दे। अगर एक बंदा भी राह हिदायत पर आ गया तो ये तेरे लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। फतह कन्फर्म है, पर आर्डर ये नहीं कि पहले गर्दन उड़ाओ। आर्डर ये है कि कट्टण वाले तो कट हो जानियां ने, जो कुछ चुकण वाली लभ दी है तो भी कट लो। अगर कोई दरे मौला पे झुकने वाली मिलती है, मशाइख से लेकर मस्जिद के इमाम और खतीब तक, बाइस तक हर एक की जिम्मेदारी है। अवामी नुमाइंदे भी यहां पर बैठे, मैं उनसे भी मुल्तमिस हूं, मस्जिद के इमाम साहब तो नात पाक सुन लिया करो, वो 50,000 रुपया अपने मदरसे में दे लिया करो। मैं मुल्तमिस हूं कि मार धाड़, और यही जहालत है कि जिसने आज अहले सुन्नत के बीच में खैंचातानी शुरू कर दी। एक खतीब नकीब और एक शायर, एक नात खां का जुमला मसलक की इस्तिलाह बन जाता है, और इस्तिलाह बनकर फिर उसके होने ना होने पे झगड़े शुरू होते, और हाल वो होता जो आज हो गया। काश के उलमा के जेरे साया रहते तो जहालत जो सरगर्म में अमल ना होती। रिक्वेस्ट करता हूं, दौर नाजुक है, दौर नाजुक है। आस्ताना आलिया मदीना शरीफ से बात शुरू हुई थी, आस्ताना आलिया मदीना शरीफ पे खत्म करना चाहता हूं। जदों दौर नाजुक आ जान, फिर कायनात दी सब तो वड्डी गद्दी दे वड्डे पीर ने मदीना छड़िया, करबला पहुंच गए। आस्ताना आलिया मदीना ना पैर चुमन वालियां दी कमी, ना हाथ चुमन वालियां दी कमी। जिस घर चो रोज लाख लाख रुपए औंजी वंड हुंदा होवे, सुभान अल्लाह, तो फिर मेरा ही कहना हक है ना जी। ये तो मेरे लिए जिम्मेदारी, और मैं इसे सादत समझता हूं। रीस आदत जोरे बाजू ने लाख लाख जिस घर विचों वंड हुंदा होवे ते कायनात दी गद्दी भी सब तो वड्डी होवे, पर उन्होंने आख्या वेला औखा आ गया। लोकां की समझ लिया कि पीर चुप हो गए,
लोगों की आख्या के पीरा अखा बंद कर लिए। यजीदी क्या समझते हैं कि पीरों में जुर्रत ललकार नहीं है, और वो समझ नहीं पाते कि हमारी रगों में खून हैदर है और हमारे घराने में जोर बाजू हैदर है और निकले। लेकिन यहां भी कहूंगा, बाप को हुक्म था खैबर के मैदान में कि उन्होंने कलमा पढ़ंदा आखी, और बेटे ने करबला में 18 साल का शबीह रसूल अक्से जमाले रसूल उठाया है। 6 माह की कुचली हुई कली को खेमे में रख के आए हैं। लेकिन एंड पर सैयद जब खुद मैदान में गए, फरमाओ यजीदियो आखिरत खराब ना करो, मैं अपने खून का मुतालबा भी तुमसे नहीं करूंगा, पर मेरे नाना की शरीयत से बगावत न करो, सुन्नत रसूल से इनहिराफ न करो, दीने बतीन को यजीद के महल की लौंडी न बनने दो, बल्कि राह हक का अलम उठा के रखो और हक पे गामजन रहो। हर खतीब, हर इमाम, हर पीर, हर वाइज, हर सनाखा के लिए एक ही आस्ताना है, और वो आस्ताना आलिया मदीना।